सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। उपवास कैसे रखना चाहिए? हाउ टू कीप फास्ट। उपवास रखने से पहले इन बातों का ध्यान रखें कि उपवास लोगों को दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। मनुष्य को दिखाने के लिए या फिर उनको प्रभावित करने के लिए उपवास कभी भी ना करें। मत्ती 6 अध्याय का 16 वचन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था एक व्यक्ति को किस प्रकार से उपवास करना चाहिए, और यह भी कि एक व्यक्ति को किस रीति का उपवास नहीं करना चाहिए। यदि आप लोगों को दिखाने के लिए उपवास कर रहे हैं, तो आपको आपके स्वर्गीय पिता परमेश्वर जो कि गुप्त की बातों को देखते हैं, उनसे आपको कोई भी प्रतिफल नहीं मिलेगा। सामूहिक रूप में उपवास प्रार्थना। बाइबल में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जहां पर हम देख सकते हैं कि लोग सामूहिक रूप से उपवास प्रार्थना किया करते थे, और फिर परमेश्वर उन्हें उस उपवास प्रार्थना का उत्तर भी दिया करते थे। जैसे कि नीनवे के लोगों ने जब सामूहिक रूप से उपवास प्रार्थना करके परमेश्वर से क्षमा मांगा। योना की किताब तो परमेश्वर ने उन लोगों के पूरे देश को नाश करने का जो निर्णय लिया था, उसे फिर नाश नहीं किया। और राजा यहोशापात के विषय में भी हम जान पाते हैं, जब उस पर शत्रु ने चढ़ाई किया तब उसने उपवास के साथ प्रार्थना किया, और परमेश्वर ने उसको शत्रु पर विजय किया। अकेले में उपवास प्रार्थना। हम सभी को अकेले में भी उपवास प्रार्थना करना चाहिए, जो कि हमारा व्यक्तिगत उपवास प्रार्थना हो। मत्ती 6 अध्याय का 16-17 वचन के अनुसार जब कोई व्यक्ति उपवास रखता है तो वह इस प्रकार से उपवास न करे कि लोग उसे देखकर ही उपवासी जान जाए, परंतु वह अपने सिर पर तेल लगाए, मुंह धोए और फिर उपवास में बैठे, ताकि लोगों को ये ना लगे कि यह व्यक्ति उपवास में है। ऐसे में पिता परमेश्वर जो गुप्त में देखते हैं उसे प्रतिफल देगा। उपवास के साथ प्रार्थना। उपवास करना कोई भूख हड़ताल करना नहीं होता है कि आप दिन भर कुछ खाते पीते नहीं हैं, फिर शाम होते ही भरपेट खाना खा लेते हैं। ना ही जिस दिन आपने उपवास रखा है उस दिन सुबह थोड़ी देर प्रार्थना कर लेते हैं, और फिर शाम को प्रार्थना करके उपवास खोल देते हैं। ये किसी भी प्रकार से उपवास प्रार्थना नहीं है, बल्कि जब एक व्यक्ति उपवास के साथ बैठे तो उसके लिए जरूरी है कि वह प्रार्थना भी करे, साथ ही साथ बाइबल का अध्ययन करे। यदि आप उपवास के दिन प्रार्थना ही नहीं करते हैं तो फिर वह उपवास नहीं कहलाएगा। उपवास रखकर पूरे दिन अगर आप अपने कामकाज करते हैं जैसे कि नौकरी या कोई व्यवसाय, और फिर शाम को घर पर आकर उपवास खोल देते हैं तो ये भी एक उपवास नहीं माना जाएगा। और न ही उपवास रखकर पूरे दिन घर में बिस्तर के अंदर सोते रहे, ये भी उपवास नहीं माना जाएगा। वरन होना तो यह चाहिए कि जब कोई उपवास करे तो उसे प्रार्थना और वचन में निरंतर समय बिताने की आवश्यकता है। जिस दिन आप उपवास रखें उस दिन आप कोई काम काज ना करें। उपवास के लाभ और सावधानियां। पूर्ण विराम। बेनिफिट्स एंड प्रिकॉशंस ऑफ फास्टिंग। जब भी परमेश्वर के लोगों ने और दास दासियों ने उपवास रखकर प्रार्थना किया है, तो परमेश्वर ने उनके जीवन में बहुत बड़े बड़े चमत्कार और अद्भुत कामों को किया। अगर आप एक सही मकसद से उपवास प्रार्थना करते हैं, तो वह उपवास एक बड़े काम या आशीष को आपके जीवन में लेकर आती है। बाइबल में बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब लोगों ने उपवास के साथ प्रार्थना किया, तो परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया, और उनके जीवन में बहुत अद्भुत काम हुए। उपवास से जीवन में नम्रता और दीनता आती है। जब एक व्यक्ति बाइबल के वचन के अनुसार उपवास रखता है, तो उसके जीवन में नम्रता और दीनता आती है। वह व्यक्ति परमेश्वर को वचन को सीखता है, और जिसके कारण परमेश्वर की आत्मा उसके जीवन में काम करते हैं, और वह व्यक्ति पहले से और अधिक नम्र और दीन बन जाता है। उपवास करने से विपत्तियां टल जाती हैं। जब आप किसी विपत्ति में होते हैं, तब अगर आप उपवास रखते हैं उस विपत्ति के हट जाने के लिए, तो परमेश्वर आपके जीवन से उस विपत्ति को हटा देते हैं। जैसा कि हमने योना की किताब में नीनवे देश के लोगों के विषय में पढ़ा है कि कैसे उनके देश में जो विपत्ति आने वाली थी, उस देश के लोगों के उपवास करने की वजह से और पश्चाताप करने की वजह से परमेश्वर ने उस विपत्ति को उनके देश से हटा दिया था। उपवास में क्या क्या करना पड़ता है? जब भी आप उपवास रखें, तो सुबह से लेकर शाम तक कुछ खाए पिए नहीं, और पूरा दिन वचन पढ़ने और प्रार्थना करने में बताएं। और अगर आप एक स्वस्थ व्यक्ति नहीं हैं, तो आप उपवास के दौरान थोड़ा बहुत जल अथवा चाय ले सकते हैं। व्रत रखने का सही तरीका क्या है? उपवास रखने का सही तरीका यह है कि जब भी आप उपवास रखें, उस दिन आप बाहर का कोई भी कामकाज ना करें, परंतु अपने घर में रहकर ही वचन को पढ़ें और प्रार्थना में समय बताएं। और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि एक अच्छा उपवास जो होता है वह पूरे दिन का होता है, यानी कि 24 घंटे का। उपवास के दिन क्या क्या खाना चाहिए? वैसे तो उपवास का मतलब ही होता है मेरा निराहार रहना, परंतु कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होते।
ऐसे लोगों को उपवास के समय थोड़ा बहुत जल और थकान होने पर चाय ले सकते हैं। परंतु अगर आप उपवास के समय कुछ आहार लेते हैं तो फिर वह उपवास नहीं होगा। कितने घंटे का उपवास रखना चाहिए? आमतौर पर लोग केवल 12 घंटे का उपवास रखना पसंद करते हैं, जैसे कि सुबह से लेकर शाम तक। परंतु अगर हम एक दिन की बात करते हैं तो एक दिन का मतलब होता है 24 घंटे, यानी कि दिन और रात। इसलिए यदि आप एक दिन का उपवास रखते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप 24 घंटे का उपवास रखें। परंतु अगर कुछ लोग 24 घंटे वास नहीं रख सकते हैं तो वह 12 घंटे का भी उपवास रख सकते हैं।